पोते का जोरदार सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पोते का जोरदार सबक। इस कड़कड़ाती भयंकर ठंड में ग्वालियर के मेले की भीड़ को चीरती हुई 70 वर्षीय वृद्ध आदमी की मधुर आवाज़ लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। 70 वर्षीय शंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वो ग्वालियर की सड़कों के किनारे फुटपाथ पे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि शंकर जी के परिवार में कोई नहीं है, उसका एक भरा पूरा परिवार है। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं हैं। पोता पोती सभी थे, लेकिन वो अपने बेटे बहू के दुर्व्यवहार से परेशान होकर वो खुद ही घर छोड़कर चले आए। तब से ही वह सड़कों के किनारे रहते थे। वो कभी मेले में तो कभी मंदिर के बाहर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बड़े शौक से सुनते थे, क्योंकि वो बूढ़े होने के बावजूद भी इतना सुरीला गाते थे। एक दिन वो मेले में गाना गा रहे थे, दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वो लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है, पहले मैं शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। अब उम्र तो इतनी नहीं रही कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, इसलिए अपनी आवाज़ से ही कमा लेता हूँ ताकि अपनी पत्नी को 2 रोटी खिला सकूँ। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। वैसे बाबा, इतनी कड़कड़ाती ठंड है, आपने स्वेटर टोपी कुछ पहना क्यों नहीं? क्या आपको ठंड नहीं लगती? मेले की भीड़ में गाना सुनते हुए एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, लेकिन दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज़्यादा तड़पाती है। इसलिए ठंड को अनदेखा करके भूख के लिए गाना पड़ता है। शंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा, आप रोजे मत, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे शंकर जी को देते हैं, तो शंकर जी उन लोगों को शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। शंकर जी रोज मेले में जाकर और कभी मंदिर के बाहर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते थे, लेकिन एक लड़का रोज उनको पैसा न देकर खाना देता था। उस दिन भी वो लड़का जब शंकर जी को खाना दे रहा था, तब शंकर जी ने उनसे पैसे मांगे। लड़के ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी है क्या? क्या बताओ बेटा, तुम रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं करता, इसलिए तुम्हारा दिया गया खाना मैं रख लेता हूँ, पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ यह खाना खराब हो जाता है, तो इससे हमें ना खाना मिलता है और ना ही दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का ही पेट भर सकूं, इसलिए आज पैसे मांगे। बेटा, शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वो लड़का शंकर जी की बात मानकर उन्हें पैसे दे देता है, पर वो सोचता, क्या पता यह सच बोल रहा है या झूठ, कौन जाने पैसे कमाने का नया तरीका हो। मंदिर के बंद होने पर वो वहाँ से चल देते हैं और साथ में वो लड़का अमन भी शंकर जी की बात को पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचता है और उनके पीछे चला जाता है। मंदिर की थोड़ी ही दूर पे एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ था, जिसके अंदर शंकर जी चले जाते हैं। उनके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो देखने में काफ़ी कमजोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन एक हेल्पलाइन संस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपने संस्था के लोगों को तुरंत फ़ोन करके बुजुर्ग के लिए गर्म कपड़े मंगवाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली सी चादर ओढ़ के बैठे थे। वो तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद उनसे उनका बचाव नहीं हो पा रहा था। थोड़ी ही देर में अमन संस्था के लोग कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। लोग वहां देखकर शंकर जी चौंक जाते हैं और अमन से कहते, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ, मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आए हो कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ? देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। यह कहते कहते शंकर जी रोने लगे।
अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज़ आपको मंदिर के बाहर देखता था, पर आज आपकी मदद करने के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा यह लीजिए, आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप लोगों मेरे साथ। शंकर जी ने रंधे गले से आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? अमन ने कहा, बाबा हमारे वृद्ध आश्रम, जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अमन ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर बेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहाँ भी खर्च तो देने होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ पर भी रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वो भी उन्हें निकाल देते हैं। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रहने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए, और जहाँ जगह हम रह रहे हैं वो भी हाथ से चले जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ किया था बेटा, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने हमें गर्म कपड़े तो दे ही दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें यही कोई दिक्कत नहीं है। फिर शंकर जी ने हाथ जोड़कर अमन से कहा, अरे बाबा आपको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए खर्चे के लिए हम लोग चंदा जो देते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मेरा मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? अब क्या बताऊँ बेटा, दो दो बेटे हैं हमारे, और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब बुढ़ापे की वजह से किसी काम के नहीं रहे, इसलिए बेटे भी अब हमारे काम क्यों आएंगे? शंकर जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर अमन को बड़ा दुख हुआ। बाबा बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो भी किसी काम के नहीं होते, फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं, तभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक घिस जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उनकी माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ विलुप्त होती जा रही है। एक समय था जब भगवान राम अपने माता पिता की आज्ञा से शीशी महल छोड़कर वनवास चले गए थे, और आज एक समय है जब बच्चे अपने माता पिता का वनवास काटने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। अमन ने नम आंखों से कहा, बेटा सच कहा तुमने, लेकिन आज के ज़माने की सोच में तुम भी तो हो ना एक अच्छे इंसान। फिर वो कभी एक आश्रम पहुंचते हैं जहां पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहां आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन एक दिन शंकर जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सड़क गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यशोदा जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ बताइए तो सही। यशोदा जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है यशोदा। अरे मैं तो कब से सबके सोने का इंतजार कर रहा था, तुम जल्दी से पोटली बांधो, बस अभी के अभी चलो यहाँ से, शंकर जी ने हड़बड़ाहट में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचते तो देखते हैं वहाँ पे पेड़ काटा जा चुका है और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। आपको भी कौन सी दौरी आती है? इतने अच्छे तो हम वहाँ रह रहे थे, खाने पीने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर भी आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए। तभी शंकर जी बोले, यशोदा मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगे कि मैंने ठीक किया। मतलब जरा साफ साफ बताइए, यशोदा जी ने पूछा। मतलब यह कि यशोदा जो लड़का हमें यहाँ से लेकर गया था वो कोई और नहीं बल्कि सुमित का बेटा है। तुम्हें तो पता है कि सुमित हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वो सोच रहा था। अब बेटे को भी सिखाया होगा
उसने एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा, क्या वो सुमित का बेटा था? पर आपको कैसे पता चला? हम जब उनसे उसी आखिरी बार देखा था तब तो वो काफ़ी छोटा था। फिर आपने उसे कैसे पहचाना? यशोदा जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, उस दिन हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ने के बाद जब वो वहाँ से निकला तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया तो मैंने उसे आश्रम के गेट के बाहर सुमित से बात करते हुए देखा था। यहाँ के लोगों से करने पर पता चला कि वो उसका पिता है। मुझे समझने देर नहीं लगी, वो लड़का मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहा है? जरूर उसके बाप ने उसे भेजा होगा। शंकर जी की बात सुनकर यशोदा जी ने कहा, वो हमें तो आश्रम लेकर आया था, वो तो सच था ना, इससे क्या फर्क पड़ता है यशोदा? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए उसे यह सब तो करना ही पड़ता है। और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हो। चलो यशोदा जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़कर निकलना पड़ेगा। यशोदा जी ने डरते हुए कहा, अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वो भी रात के अंधेरे में? रास्ते में पुलिस ने चोर डकैत समझ के हमें गंटर डाल दिया तो? यशोदा जी की बात सुनकर शंकर जी बोले, यह बात तो सही है तुम्हारी यशोदा, चलो यही सड़क के किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर शंकर जी और यशोदा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई सुमित और अमित शंकर जी और यशोदा जी के साथ ही रहते थे। शंकर जी एक बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम चलाते थे, वो भी शहर के बीचों बीच। शंकर जी और उसके बेटे वो भी सब उनके साथ कपड़े का ही शोरूम संभालते थे। शोरूम में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वो लोग बड़े बड़े दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आया करते थे। इधर घर पे सुमित जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा ही खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे, लेकिन खाना वो खुद ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पे खाना बनाने वालों को रखने की बात ही भी होती थी, पर यशोदा जी हमेशा मना कर देती थी। हर काम के लिए नौकर रखे हुए थे, पर खाना वो खुद बनाती थी और खिलाना पसंद करती थी। समय ऐसे ही बीता और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। राधिका और मोनिका पहले तो मिलजुल कर रहा करती थी, फिर धीरे धीरे आपस में लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पे झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते शंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर होती चली गई। दोनों भाइयों ने शोरूम की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे शोरूम में बहुत घाटा हो गया। अंत में शोरूम बंद करना पड़ा। शंकर जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया। अब सभी लोग अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि माँ बाप कहाँ रहेंगे? तो दोनों ने माँ बाप को रहने का इंतज़ाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे थे। सभी एक दूसरे पर थोपने लगे थे। जिस शोरूम को शंकर जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस शोरूम पर नामो निशान तक नहीं था। दोनों बेटों ने दुकान के पैसे हड़प कर कुछ तो अपने घर में जमा कर लिए थे। शंकर जी तो अभी अभी बिस्तर से उठे थे। वो काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्च हो चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वो दोनों 3-3 महीने के लिए माँ बाबूजी को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में ही, बस खाने के लिए 3-3 महीने एक बेटा खर्च करेगा तो 3 महीने दूसरा। शंकर जी ने अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रोते ही जा रहे थे, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू के, लेकिन राधिका तो उनसे हमेशा ही चिढ़ती थी। यशोदा जी सोचते थे कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे हमेशा ऐसा बर्ताव करती है।
यशोदा जी वर्षों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कमी निकाले, पर आज वो दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह राधिका यशोदा जी से कहती, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो है नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का कोई सवाल ही नहीं होता। घर के सारे काम आप करेंगे और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप दोनों को खाना मिलेगा। यशोदा जी चुपचाप सिर हिलाकर बहू के जली खोटी बातें सुन लेती है और चुपचाप रसोई में चली जाती है। वो दिन भर काम करती, फिर भी राधिका उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं कि बैठे बिठाए मुफ्त का फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय तो कभी कभी सुबह के अलावा मांग लिया तो उन्हें चाय का तो पत्ता नहीं, ताने जरूर सुनने को मिल जाते थे। और कभी कभी अगर यशोदा जी अपने आप रसोई में खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और उन्हें डंडे से खूब मारती थी। यशोदा जी बेचारी चुपचाप सारे मार सह जाती। इसी दिन बीतते गए और वो दिन दोनों और भी ज़्यादा बदतमीज और ख़तरनाक होते गए। अब यह दोनों अपने माँ बाप को एक एक दिन छोड़कर खाना देते थे और एक तो बिस्किट ही चाय के साथ दे देते थे। करते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि अपना पेट तो भर नहीं पाते, अब तुम दोनों को कहाँ से खिलाए। बस हमारे लिए घर का खाना नहीं बनता था, पर वे अपने घर में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते थे। शंकर जी अकेले में चुपचाप रोते, उधर यशोदा जी अकेले में छिप छिप कर रोया करती। कभी भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते। फिर बारी आई अमित और मोनिका की, और शंकर जी यशोदा जी अब उनसे बड़ी ही उम्मीद लगाए बैठे थे, पर अमित की सोचा अपनी माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने का सोच रखा था। उसने शंकर जी से कहा, पापा आप तो जानते हैं कि हमारा शोरूम अब बंद हो चुका है और ऐसे में वापस से शोरूम को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो हम फिर से वही शोरूम खड़ा कर देंगे। पापा, भैया से आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप उनके पास दोबारा न जाए। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिए, इसलिए मैंने एक शोरूम पर आपके लिए बात की थी। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठ कर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी और माँ अपनी बहू के संग मिलकर घर के कामों में मदद कर दिया करेगी। सब मिलकर काम करेंगे तो पैसे आएंगे, तो जल्दी अपना छोटा सा ही सही मगर एक शोरूम खोल जाएगा। तब अमित की बात सुनकर शंकर जी और यशोदा जी खुशी से सोचने लगे कि चलो, एक को तो हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वो सारे राजी हो गए। शंकर जी और यशोदा जी पूरी मेहनत और लगन से इस उनमें भी काम कर रहे थे, पर शंकर जी अब अमित की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर अमित और मोनिका अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वो दोनों शंकर जी और यशोदा जी के पैसों से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वो काम पर जा रहा है और शाम को लौटता, पर वो दोस्तों के साथ पूरे दिन आवारागर्दी करने के लिए जाता था। एक दिन शंकर जी ने उसे दोस्तों के संग आवारागर्दी करते हुए देख लिया और घर आकर यशोदा जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में ही पड़ गया हमारा बेटा, बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे उसके कमरे उसके बात करने के लिए जाते हैं और जो वो सुनते उसके तो उनके पैरों के लिए ज़मीन खिसक जाती है। मोनिका, तुम्हारे दिमाग की तो दान देनी पड़ेगी, तारीफ करो उतनी ही कम है। भैया लोग तो उन्हें बस बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले, पर वही हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं और हम यहाँ आराम कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही उन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और शोरूम की ज़मीन हमें अपने नाम करनी होगी। भैया लोगों से कुछ कम दाम में बेचकर फिर
कमा लेंगे, सब देखते ही रह जाएंगे। और अगर ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों की जैसी हरकतें करते हैं, इसलिए उन्हें हम पागल खाने भेज देंगे और इससे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार शोरूम वाली ज़मीन वापस आ जाए। मेरे हाथ में यह कहकर दोनों हंसने लगे। शंकर जी और यशोदा जी अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वो सोचते कि हमें अपना घर और शोरूम की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए, खुद से घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो इन जैसी औलाद का चेहरा देखना भी नहीं चाहते थे। और तभी से इनके दिन सड़क में ही बीत रहे थे कि क्या पता कब यह दोनों हमें मौत के घाट उतार दिए। सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे, वही सो गए। और जब उनकी सुबह आँख खुली तो अमन को अपने सामने खड़ा देखा। उनके होश उड़ गए। इससे पहले वो कुछ कह पाते, अमन कहता है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि अमित का बेटा है तो यह भी बुरा ही होगा दादा? शब्द सुनकर दोनों हैरानी से अमन को देखने लगते हैं। अमन दौड़कर अपने दादाजी के गले लगाकर रोने लगता है। दादाजी, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे दादाजी हैं, क्योंकि आप लोग की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे अजनबी बन के इसलिए मिला क्योंकि मैं जानता था आपको पता लगते ही कि मेरा पापा कौन है। जैसे आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन है, वैसे यह भी जान लेते कि मैं अब अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ। दरअसल ताऊ जी और पापा जी, आप दोनों पे अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ भी नहीं कहते, हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने उसको हमेशा अपने दिमाग में रखा। और आज जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो मैंने आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा तो सारे लोग को बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हैं ताकि वो घर और शोरूम की ज़मीन पर आराम से रह सके। पर अब वो शायद नहीं जानते कि सड़क पे रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रहे हो बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आया, शंकर जी ने पूछा। तब अमन ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं रहे। देखिए, जब आप मेले में गाना गा रहे थे तब आपका गाना किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। अब आप लोगों को सड़क पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर वो उन्हें अपने मोबाइल पे एक वीडियो दिखाने लगता है। शहर के एक बहुत बड़े नामी जगह पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था और सिंगर के तौर पे शंकर जी को बुलाया जाता है। जैसे ही अमन अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचता है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। शंकर जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते वो मशहूर होने लगते और इतना मशहूर हो जाते हैं कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब इन एक दिन यशोदा जी अमन को गले लगाते हुए बोली, सूर्या बेटा, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। शंकर जी बोले, पर बेटा, उस दिन तो मैंने तुम्हें अमित के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उनके साथ नहीं रहते हो? वो दादाजी, दरअसल मेरे घर छोड़ने पर वो यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, अब आप सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहां जाकर अपने परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। अब वक्त आ गया उनको सजा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब करना अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ता है। यशोदा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए वो संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को दे दिया। दादी, यह संस्कार तो आपकी ही झलक है, आपके बच्चे तो इससे
कुछ दूर है, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ ही दिन बाद अमन अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर अमित कहता है, आ गया बेटा तू। कोई भला अपने माँ बाप से कितने दिन दूर रह सकता है। आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा चाह सकते हैं ना पापा। अमन ने गुस्सा होते हुए कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गया है ना, सब सही हो जाएगा। अमित ने कहा, पापा मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया उसकी बात कर रहा हूँ। अमन ने गुस्सा में उबलते हुए कहा, बेटा जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो। इनकी बातों को कहते हैं मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वरना तुम्हें आज हम बताते कि वो लोग कैसे थे। अपने पिता की बात सुनकर अमन को और भी तेज गुस्सा आ गया और वो भड़कते हुए बोला, आप लोग उनसे कितने कहा कि वो मर चुके हैं। इस किस दुनिया में रहते हो आप लोग। अमन मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। अमित ने चिल्लाते हुए कहा। अमन ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सिरक गई। पिताजी का बंगला, गाड़ी देख कर सारा मानो बेहोश होने वाले थे। और हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी जी। यह कहकर अमन शंकर जी को यशोदा जी को बुलाता है तो जैसे उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बात नहीं समझ आई। पर आज एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरे पोते का के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लें, क्योंकि एक हफ्ते के बाद यह घर वही पुराना परिवार होगा जिसकी मिसाल सब लोग दिया करते थे। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतज़ाम ना कर पाओ तो जहाँ इतने सालों से हम रह रहे हैं वहाँ जगह अभी भी वही है, वहाँ जाकर रह सकते हैं। तब शायद तुम लोगों को पता चले कि मतलबी लोग आप सब कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। अपने पिता की ठाट बाट और रुतबा देखकर तो दोनों बहू बेटे माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अमन ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और ताला लगा दिया घर को। अमन तू तो हमारा बेटा है, तो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अमन मुस्कुराकर बोला, पापा जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं इस घर का कुछ भी कर सकता हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क के किनारे जाकर रहिए, तब आपको पता चलेगा कैसे दादा दादी ने वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा कि बिना पैसों के इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पे रहना कितना मुश्किल होता है। अगर आज आपको सज़ा नहीं दी तो न जाने कितने अच्छे बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ यही करते रहेंगे। पापा जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इतना कहकर अमन अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया और सारे बेटे बहू बस ताकते ही रह गए। कुछ समय बाद अमन ने अपने पैसों से उस शोरूम वाली जगह पे एक बहुत बड़ा विद्या आश्रम बना दिया, जिसका नाम रखा गया यशोदा विद्या आश्रम, जिसे खाली समय में शंकर जी और यशोदा जी देखते थे। जो जिंदगी उन्होंने काटी सड़क पे, वो अब किसी और माता पिता को न काटनी पड़े। यही सोचकर दुखियारी माता पिता की सेवा करने के लिए वो वृद्धाश्रम खोला गया और शंकर जी और यशोदा जी अपने जैसे हजारों लोगों की सेवा करते हुए अपने पोतों के संग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते रहे। तो दोस्तों, आप दादा दादू को इंसाफ दिलाने के लिए अमन ने जो अपने माँ बाप के संग किया वह सही किया था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।